वेलकम टू माई चैनल। तो अभी हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स करे हैं वो हमने वुमेन बुक के किए हैं, और ये वाला जो चैप्टर द फन दे हैड, ये चैप्टर नंबर 1 है बिहाइव बुक का। तो अब देखते हैं पहले द फन दे हैड, इसके राइटर, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वही है, राइटर का कौन है इसके, आइजक एसिमोव, तो उसका भी ऑप्शन है। बट पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या था। द फन दे हैड, ये जो स्टेटमेंट है ये चैप्टर के एंड में, जो हमारी इसमें दो कैरेक्टर्स हैं टॉमी एंड मागी, मेन कैरेक्टर्स दो हैं इसमें, बाकी उनके मम्मी हैं और काउंटी इंस्पेक्टर और भी मैकेनिकल टीचर, ये और भी हैं, वो बात की बात है, अदर कैरेक्टर्स हैं वो, बट मेन टॉमी है मागी। टॉमी इसमें मेल है, वो 14 ईयर्स का है, और मार्जी 11 ईयर्स की है। टॉमी बड़ा है, मार्गी छोटी है, दोनों फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स कह लो, नेबर्स कह लो, कुछ भी कहो जो कहना है। तो टॉमी को ना एक बुक मिलती है, उसे रियल बुक कहते हैं, उसके पेजेस बिल्कुल येलो होते हैं क्योंकि वो बहुत साल पहले की बुक होती है। और ये जो चैप्टर है ये मार्गी अपनी उसमें लिखती है, डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ऐसे करके वो लिखती है, डियर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक वो होती है, जैसे अरे रियल बुक का मतलब समझ जाओ ना, जो हमारी बुक्स होती हैं उसे रियल बुक कह देते हैं। बट ये कहानी जो है ये फ्यूचर की कहानी है, बहुत साल बाद की कहानी है। 2157 ईयर, अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 25 के बाद देख लो, इतने टाइम बाद, बहुत सालों बाद की कहानी है ये। फ्यूचर में अब जैसे कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोविड तो कुछ साल का था, तो ख़त्म होने के बाद दोबारा बैक टू बैक हम बुक्स से पढ़ने लगे, बुक से, नोटबुक से, कॉपी से। बट ये फ्यूचर में तो बुक्स बनना ही बंद हो गई थी, कोई बुक से नहीं पढ़ता था, सब पढ़ते थे कंप्यूटर से, लैपटॉप से। ये फ्यूचर में ना मैकेनिकल टीचर होते थे, और जो माँ जी थी वो पसंद नहीं करती थी पढ़ना मैकेनिकल टीचर से। बट फिर टॉमी बुक दिखाता है, मार भी शॉक्ड हो जाती है, ये क्या है। टॉमी कहता है वट, और जब उसको कहता है ना, उसमें लेटर्स जो होते हैं वो स्टिल होते हैं, मतलब जैसे ये मैंने लिखा है, ये लेटर हिल नहीं सकते और ये लिखे हुए ही रहेंगे, स्टिल है। तो टॉमी कहता है व्हाट आ वेस्ट, क्या वेस्ट है, हम जो ई बुक्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वो कंप्यूटर में होती हैं, तो हम उस कंप्यूटर में कितनी बुक्स, 100 200 300 जितनी रखना चाहें हम रख सकते हैं, बट बुक यूज़ करने के बाद हम बुक को फेंक देते हैं। तो वो वही बोलता है व्हाट आ वेस्ट। ठीक है, फिर वही है, मैकेनिकल टीचर होता है इनका, पढ़ाता है, वो उनके रूम में, बेडरूम में ही होता है मैकेनिकल टीचर। तो टॉमी और मार्गी डिस्कशन करते हैं रियल बुक के बारे में, कि वो बुक ना स्कूल के बारे में होती है, कि स्कूल कैसा है, होता है। मार्गी कहते हैं कोई स्कूल के बारे में बुक कैसे लिख सकता है। तो टॉमी कहता है अरे बेवकूफ़, पहले स्कूल ऐसा नहीं होता था जैसे तुम अभी सोच रही हो, पहले ना स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे बच्चे आते थे, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। फिर माँ के बोलते अरे मेरी मम्मी तो बोलती हैं एक, सब बच्चों को ना उनका समझने की पावर अलग अलग होती है, तो सबको अलग अलग लेवल पे पढ़ाना पड़ता है, सबके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। तो बोलता है अरे नहीं, वहाँ पे सब साथ में ही पढ़ते थे, सेम एज के बच्चे होते थे, एक क्लास रूम में पढ़ते थे, वो स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे। कहती अच्छा अच्छा, वो उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा होता है मार्गी को। पर फिर मार्गी की मम्मी आवाज़ देती है कि बेटा पढ़ने आओ, वो पढ़ने जाती है। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया, डिटेलिंग में देख सकते हो, और समरी वगैरह एनसीईआरटी रीड कर सकते हो बुक, ये ओवरव्यू है, दैट्स इट, समरी टाइप समझ लो। फिर बाद में लास्ट में जब वो जाती है पढ़ने के लिए, तो फिर वो ना उसको क्वेश्चंस देते हैं, उसके अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस देते हैं टीचर की करने के लिए। बट वो उस समय क्या सोचती है कि वाओ यार, उस समय बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, वो हमारे बारे में सोच रही होती है, हमारे जनरेशन के बच्चों के। उन्हें क्या पता यहाँ वाले बच्चे भी सोचते हैं कि फ्यूचर में अच्छा होगा, वो सोच रही हैं यहाँ अच्छा होता भाई, जहाँ हो वहाँ खुश रहो ना। सोच रहे कि द फन दे हैड, क्या फन, वैसे मैं ये तो मानती हूँ, ये फन दे हैड, हमने मज़े भी किए हैं ऑफ कोर्स। क्लासरूम में हम इतने सारे बच्चों के साथ मिलते हैं, हमारे इतने दोस्त बनते हैं, बातें करते हैं, ये करते हैं, खेलते कूदते हैं, बट एक रूम में बैठ के कुछ मज़ा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो ये मार्गी ने सही कहा, फन दे हैड, हम लोग ने किए मज़े, पढ़ाई के साथ दोस्त बनाए, मज़े करे, बट अकेले रूम में क्या ही दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारे कुछ दोस्त नहीं बन पाएंगे। तो अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत हुई कहानी कहानी कहानी। फर्स्ट क्वेश्चन, राइटर ऑफ द फन दे हैड इज आइजक एसिमोव, इसका कौन है, आइजक एसिमोव। द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड इज सेट इन, कहाँ पर सेट हुई है, फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर की कहानी है ये, पास्ट ये सन 2157 17 में 2157। ठीक है, नेम ऑफ द गर्ल इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में गर्ल का नाम क्या, मार्गी। इसमें दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं, टॉमी एंड मार्गी। ठीक है, व्हाट डेट मार्गी रॉट इन हर डायरी, मैंने बताया वो डायरी लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो ये डेट कैट में डालती है 17 में 2157। ठीक है,
हु फाउंड अ रियल बुक किसे मिली? टॉमी को मिली। ये टॉमी मुझे कुत्ते का नाम लग रहा है, बट ये इंसान का नाम है, निकनेम होगा, आई मीन निकनेम है। वट वॉज द कलर ऑफ बुक्स पेजेस? बुक के पेजेस येलो हो गए थे क्योंकि वो बहुत साल पुरानी बुक थी, दादा परदादा के टाइम की। वट आई वेस्ट ये किसने कहा? टॉमी ने कहा। जब उसको मार्गी ने कहा कि इसमें तो वर्ड्स स्टिल होते हैं, तो फिर वो टॉमी कहता है वट आई वेस्ट क्या है, एक बुक को पढ़ने का फेंक देते हैं, क्या मतलब इस बात का, बुक्स पेज की वेस्टेज। वट वॉज द स्ट्रेंज अबाउट द बुक? मार्गी मतलब मार्गी क्या कहती है, स्ट्रेंज क्या है बुक में? इट्स टाइटल स्ट्रेंज है, या इट्स स्टिल वर्ड प्रिंटेड ऑन पेजेस? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो पेजेस में तो वर्ड ना स्टिल ही होंगे, ऑफ कोर्स, क्या वर्ड्स मूविंग थोड़ी ना करते हैं, बट कंप्यूटर में तो मूव कर देते हैं उसको, बट ऐसा पेज बुक्स में तो पॉसिबल है ही नहीं। इनमें सब्जेक्ट मार्गी फेलिंग रिपीटेडली। अब मैंने बताती हूँ कि वो जो जोग्राफी सेक्टर है ना, उसको बहुत ख़राब सा हो रखा था, तो टेस्ट में उसके फेल बैक लग रही थी उसकी। तो फिर उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर जैसे हम ह्यूमन से हमें ठीक करते हैं डॉक्टर, बट जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो ख़राब हो गया था, तो उसको कौन ठीक करता है? बताओ बताओ। उसको करते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक, अब ये इंस्पेक्टर का मतलब पुलिस वगैरह मत समझना, वो बस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने वाला होता है। तो उसने कहा मार्गी की मम्मी से कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, ये जो था मार्गी के लेवल से ऊपर सेट हो रखा था, तो उसने लेवल ठीक करा उस कंप्यूटर का। ठीक है, तो ज्योग्राफी सेक्टर। टॉमी की एज थी 13 और मार्गी की एज थी 11। ठीक है। विच फ्रूट डिड काउंटर इंस्पेक्टर गिव टू मार्गी? मार्गी को उसने एप्पल दिया था। हु वेंट टू स्कूल बिल्डिंग? कौन गया था, कौन जाता था स्कूल, वो बिल्डिंग वाला स्कूल? मार्गी और टॉमी के एंसेस्टर, दादा परदादा, उनके भी दादा के दादा के दादा। व्हाट इज द वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम क्या? क्लास इन द फील्ड, एक फील्ड में वर्च है, क्लास नहीं। वे आर लर्निंग इज डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरनेट, जहाँ पे हम लर्न कर सके कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल टीचर मार्गी हिटेड द मोस्ट? मार्गी को कौन सा पार्ट सबसे गंदा लगता था? द स्लॉट वेयर शी हैड टू डू होमवर्क, जब वैसा स्लॉट जिसमें होमवर्क पुट करना था, वो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी मार्गी। 15 for how much time Tommy teacher was taken away from had a problem? टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, जब उसको प्रॉब्लम हुई थी तो उसको पूरे 1 मंथ तक ठीक करा था काउंटर इंस्पेक्टर ने। तो मार्गी का जब वो उसका ज्योग्राफी सेक्टर खराब हुआ था, तो टॉमी मार्गी को ये लगा था कि काश ये मैकेनिकल टीचर को दूर रखें मुझसे, मतलब उसको पढ़ने का मन नहीं करता था, बहुत परेशान हो रखी थी वो उससे। पर ऐसा नहीं हुआ था, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी का वो सेट बहुत जल्दी कर दिया था ठीक। हु सेड दिस? माई फादर नोन एज मच माई टीचर। ये किसने कहा था कि मेरे पापा भी इतने ही जानते जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है? ये कहा था टॉमी ने। टॉमी मार्गी कहती है अरे इतना सब कुछ कैसे एक टीचर को, एक ह्यूमन बींग को कैसे आ सकता है मैकेनिकल टीचर? तो क्योंकि कंप्यूटर है तो उससे आता ही होगा, ये बात वैलिड है, बट मार्गी ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि कैसे एक इंसान को आ सकता है। तो टॉमी कहता है नहीं, मेरे पापा उतना ही जानते जितना मेरे मैकेनिकल टीचर जानते हैं, है ना। फिर 17, वाई डिड मार्गी मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था लीकेज को रिपेयर? अभी मैंने बताया काउंटी इंस्पेक्टर काम क्या होता है, फॉल्ट चेक करना, जो उसके ज्योग्राफी सेक्शन में आया था, मैकेनिकल टीचर को पूरा ठीक करने के लिए बुलाया था। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू? मार्गी हेल्प। काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? ही चेंज द सिलेबस। अब वो पूरा सिलेबस चेंज थोड़ी कर देंगे, ऑफकोर्स नहीं करेंगे। ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल। मार्गी के लेवल पे उसको रीसेट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे साइंस, और मैं अभी साइंस और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने साइंस ले रखी है, तो मैं वही पढ़ा सकती हूँ। पढ़ाने को तो पढ़ा दूँगी और भी सब्जेक्ट्स, बट फिर भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ, मेरा तो मानना यही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, द फन दे है।